रिजवान जी बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? इतना अच्छा गाड़ी मेंटेन करते हैं, इतना शानो शौकत के साथ चलते हैं, तमाम चीजें आपके पास है। 1 लाख रुपए का घड़ी पहने हैं, 20,000 का रेबन का चश्मा लेके घूम रहे हैं। सूचना मिली है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फिर से जयराम जी के संपर्क में है आप और जेल कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी गिफ्ट है भाई साहब, पत्रकार महोदय के माध्यम से तमाम लोगों को वो ये मोबाइल भी गिफ्टेड है सुन लीजिए। और ये घड़ी भी हमारे किसने दिया है मैं नाम के साथ बता दूंगा, जिस दिन दिया उस दिन फोटो के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजवान जिस चीज को पहनेगा, जिस चीज को धारण करेगा वो भी गिफ्टेड, उस पर भी सवाल उठेगा। ये शर्ट जो देख रहे हैं महोदय, ये हमारे मित्र ने दिया है ये शर्ट, और ये जो जीन्स में पहना ये हमारे मामा जी ने दिया है, और ये जो जूता मैं दिखला दूंगा, ये जो जूता है ना हमारे धनबाद के एक मित्र ने दिया है। जिस पूछते हैं लोग कि यार रिजवान जी का गजब का भौकाल है, कभी कभी सब भौकाल में रहते लगता है कि मंत्री जी जा रहे हैं, तो इतना भौकाल बना के गिफ्ट के आइटम पे चल रहे हैं आप। बिल्कुल जेल कैंप वाले आपसे डरते हैं कि नफरत करते हैं कि मोहब्बत करते हैं, समझ में हमको नहीं आता है। ये उन लोगों से जाकर थोड़ा रिपोर्टिंग कर लीजिए महोदय, वो जेल कैंप वाले बताएंगे आपको कि मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नफरत करते हैं कि डरते हैं, ये वो बताएंगे। हेमंत सोरेन जी से बात होती होगी? हमेशा होती है। जयराम जी से? जयराम जी से गाहे बगाहे यदि कभी सत्र चल रहा हो तो उस वक्त मुलाकात हो जाती है, तो फिर वैसी कल्पना जी से? हाँ बिल्कुल। डायलॉग हमको याद है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं कि हरे राम हरे हरे जयरामे का चर्चा घरे घरे। कैसे पलट गए, बड़ी मतलब जेल के वालों को दुख होता है, तकलीफ होती है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। भोकाल टीवी से लोग जुड़े हैं तो कुछ तो कारण है, भोकाल टीवी से हटेंगे तो कुछ तो कारण है। बीजेपी और आजसू लगातार कह रही है कि जेल कैंप बीजेपी जेएमएम की बी टीम है, तो ऐसा तो नहीं ना कि जयराम जी और आपका अंदर अंदर सेटिंग है और आप जो है जयराम जी का हेमंत सोरेन से सेटिंग करा के रखे हैं कि जहां जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा, आजसू का होगा, वहां आप एकदम एक प्रत्याशी खड़ा कर देना, 8-10 हजार वोट काट देगा, जेएमएम वहां से जीत जाएगी। हमको तो लग रहा है कि कुछ ऐसा आप लोग को सेटिंग करके रखे, ऐसी चर्चाएं हो रही है रिजवान कि सोमेश सोरेन को तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठग लिए, हफीजुल हसन साहब को मंत्री बना के चुनाव लड़ा है और 1-2 लोगों को मंत्री बना के चुनाव लड़ा है, लेकिन जब सोमेश सोरेन की बात आई, झारखंड आंदोलनकारी क्रांतिकारी रामदास सोरेन के पुत्र की बात आई, तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? फिर जेल कैंप और जयराम जी का नाम सुनते ही आप बचना क्यों चाहते हैं? कोई दुश्मनी है क्या? मैं बिल्कुल क्यों बचूं भाई। आपको लगता है कि वो छोटी पार्टी है, वो लोग छोटे लोग हैं, आप बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप बातचीत नहीं कर रहे हैं? बॉडीगार्ड वगैरह सब छीन लिया गया था, काहे? कोई नाराजगी थी क्या मुख्यमंत्री जी के साथ? बहुत आपका ट्रोल किया गया था, जेल कैंप वाले बोल रहे थे अच्छा हुआ रिजवान जी बहुत डिफेंडर दिखा रहे थे, बहुत रील बना रहे थे, बहुत शोबाजी कर रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत भौकाली कर रहे थे, इसलिए बढ़िया हुआ बॉडीगार्ड में छीन लिया गया। जेएमएम को सींचे हैं, जेएमएम को आगे लेकर आए हैं, और क्या जेएमएम के कार्यकर्ता सब बैल लोग हैं? पर बड़ा लंबा डिस्कशन होगा पत्रकार महोदय। मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूं, मैं जिस गृह क्षेत्र टुंडी विधानसभा से संबंध रखता हूं, हमारे अगल बगल की विधानसभाओं से मेरी घनिष्ठता रही है, मेरे लोग हैं अपने सारे पूरे, जो हमारा जनादेश होना चाहिए, तो पहली प्राथमिकता मुझे वहां देनी चाहिए थी, फिर गांडे का एक विकल्प रहता तो सराखों पर करने के लिए। रिजवान दा जेएमएम में तो आप साइड रोल में दिखते हैं, मेन कैरेक्टर में कब आइएगा, मेन लीड रोल में? महज अब से 48 घंटे बाद घाटशिला में मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वक्त एक ऐसे शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। रिजवान पिछले दिनों जो है इनका जब बॉडीगार्ड छीना गया था, जिसके बाद से ये चर्चा में आ गए थे, लेकिन अभी जब घाटशिला में ये घूम रहे हैं तो स्काउट लेके घूम रहे हैं, इनके साथ 4-4, 5-5 गाड़ियां घूम रही हैं, मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को जो है अपील कर रहे हैं कि भाई जेएमएम को वोट दीजिए, महागठबंधन को वोट दीजिए। तो रिजवान जी से बातचीत करते हैं कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, कभी कभी विवाद में भी रहते हैं, तो क्या ये घाटशिला उपचुनाव महागठबंधन जीत पाएगी कि बाबूलाल सोरेन यहाँ से जीत जाएंगे? एक इनके फ्रेंड की पार्टी है, इनके हरदिल अजीज मित्र की पार्टी है जेल कैंप, वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? रिजवान जी से बात करते हैं। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को भी मेरा जोहार। पूरा भौकाल बना के घूम रहे हैं घाटशिला में, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। रामदास सोरेन जी का ऐतिहासिक धरती रहा है और बाबूलाल सोरेन जी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंधमारी करने का प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल आशीर्वाद के साथ रिजवान क्रांतिकारी घाटशिला पर है और विजय का झंडा फहरा कर ही जाएंगे हम लोग। बताइए कि बाबूलाल सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब बैल बोल दिए, कितना उचित है एक कार्यकर्ता को? क्योंकि एक समय में तो जेएमएम में ही थे बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन जेएमएम को सींचे हैं, जेएमएम को आगे लेकर आए हैं, और क्या जेएमएम के कार्यकर्ता सब बैल लोग हैं? ये देखिए, इनका नज़रिया आप अलग कर सकते हैं। उन्होंने किसान के एतबार से, मतलब एक जो कृषक होते हैं महोदय,
तो कहीं ना कहीं आप इस बात को दूसरे एतबार से सोचिए, आप दूसरे राउंड से सोचिए कि हेमंत सोरेन जी ने कहा कि भाई हमने उनको तैयार किया है। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हमने को तैयार किया है, लेकिन ये जोतने का काम और सिंचाई करने का काम कहाँ से कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से। तो कहने का अंदाज उनका दूसरा है, सोचने के जो एग्जाम्पल तो कुछ और भी दिया जा सकता था रिजवान जी। बैल कहने का अर्थ है कि भाई जो सिंचाई के लिए बैल ही आते हैं आजकल, ट्रैक्टर भी कह देते तो लोग। बीजेपी आजसू के लोग कह रहे हैं कि यही तो है जेएमएम में जो कार्यकर्ता होते हैं। हेमंत सोरेन जी जो है एक क्या बोलते हैं, अंग्रेजी शासन हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए अपने कार्यकर्ता को बैल समझते हैं। देखिए, अंग्रेजी हुकूमत वो लोग पहले कहे कि भाई अंग्रेजी हुकूमत तो आप दिल्ली से चला रहे हो ना, आप जिसको चाहो ईडी भेज दो, जिसको चाहो उसको जेल भेज दो, तो अंग्रेजी हुकूमत कौन चला रहे? भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात मुझे कहनी है कि भाई ये रामदास सोरेन की धरती है, और रामदास सोरेन ने बहुत बेहतर तरीके से घाटशिला में अपने विकास के कार्यों को अंजाम दिया है। और बिल्कुल मैं विशेषकर मैं ना भारतीय जनता पार्टी पर बात करना बेहतर समझता हूं, और ना अन्य दल जो यहाँ पर अपने प्रत्याशी को खड़ा अन्य दल किए की आपके हरदिल अजीज जो है जयराम महतो उनकी पार्टी है, तो अन्य दल नाम क्या नहीं लेना चाहते हैं? मैं उन पर मैं किसी पर नाम, मैं किन्हीं का नाम लेना मैं सही नहीं समझता हूँ, इसलिए कि भाई मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हम बिल्कुल ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे पत्रकार महोदय, और प्रचंड आशीर्वाद घाटशिला की जनता ने सोमेश सोरेन को देने के लिए कमर कस लिया है। आज देख सकते हैं आपके हमारी इस राज्य की नेत्री कल्पना सोरेन जी का भी आगमन हुआ। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में सबों को घाटशिला की जनमानस से निवेदन भी किया है कि आप लोग सोमेश सोरेन जी के पक्ष में अपना मतदान करें। हेमंत सोरेन जी भी आए, हम तमाम लोग कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, मंत्रीगण, तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं, और बिल्कुल आशीर्वाद हम सबों को मिल रहा है। अभी हम अलग अलग जगह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, कुछ सुदूर क्षेत्र में, कुछ जो शहरी इलाका है छोटा सा, वहाँ भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास किए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि रामदास सोरेन जी घाटशिला में कुछ वैसा खास विकास नहीं किए, और सोमेश सोरेन को कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। बात रही बाबूलाल सोरेन की, तो बाबूलाल सोरेन पिछले 15 सालों से सामाजिक तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। कोई गरीब को कुछ ज़रूरत होता है तो बाबूलाल सोरेन इस सब चीज़ों को लेकर देखते हैं, तो इसलिए चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो यहाँ पे। ये उन जनता, ठीक है, जनता की बात सर आंखों पर हम लोग रखते हैं, और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग सिपाही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होने के नाते सिर्फ इस बात को कहेंगे पत्रकार महोदय कि बाबूलाल सोरेन जी का जो व्यक्तित्व रहा है, ये पूरे प्रदेश में हम लोग जानते हैं, राज्य में लोग जानते हैं कि बाबूलाल सोरेन जी का उनका जो रोज़मर्रा की जो जीवन रहा है, पिछले जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहा करते थे या उनके पिताजी मंत्री रहा करते थे, उस दौर में बाबूलाल सोरेन जी का जो अपना एक परिचय है, वो परिचय किस रूप में घाटशिला में है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो ऑन द कैमरा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, चूँकि ठीक है उनका अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन रामदास सोरेन जी अपने बेटे को और अपने परिवार को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं कि सलाहियत उन लोगों के अंदर है, बिल्कुल वो शालीनता है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, सोमेश सोरेन जी सक्रिय होंगे, लेकिन हो सके दिखावे की राजनीति ना करते हों, लेकिन सक्रिय हैं। और मैंने भी ग्राउंड पे मैं भी गया हूं, उनके साथ में उनके भाई लोग, सारे लोग सक्रिय रहते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां जब बढ़ती है पत्रकार महोदय, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने आप को स्वयं खड़ा कर लेता है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब गुरुजी रहा करते थे, तो आप जान सकते हैं कि गुरुजी के कार्यकाल में हेमंत सोरेन जी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन जैसे ही लगा इनको कि आप सक्रिय होना चाहिए, तो आज देख लीजिए राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ तक बात आ गई है रिजवान दा कि सोमेश सोरेन को तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ठग लिए। हफीजुल हसन साहब को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए, और एक दो लोगों को मंत्री बना के चुनाव लड़ाए, लेकिन जब सोमेश सोरेन की बात आई, झारखंड आंदोलनकारी क्रांतिकारी रामदास सोरेन के पुत्र की बात आई, तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया फिर? देखिए, ये बड़ा विषय आपने कहा है कि भाई मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। देखो, पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है, क्या मुस्लिम समाज से हेमंत सोरेन को ज्यादा लगाव है क्या, ज्यादा मोहब्बत है क्या आदिवासियों से? आदिवासी हो, दलित हो, चाहे जिस समाज से, आदिवासी बेटे को क्यों नहीं बनाया गया मंत्री? मैं बता रहा हूं कि देखो, हम लोगों का एक सिद्धांत है कि पार्टी का जो आदेश होता है, पार्टी सर्वोपरि होता है। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और सोमेश सोरेन साहब भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जो मंत्री के पद पर विराजे हुए वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का एक सिपाही है। पार्टी का जो गाइडलाइन होता है, पार्टी का जो आदेश होता है, उस आदेशानुसार हम अपने आप को ढालते हैं। बहुत सारे लोग मुझ पर भी टिप्पणी करते हैं,
रिजवान जी क्या है भाई? रिजवान क्रांतिकारी अपने पार्टी का सक्रिय एक सदस्य है। राजनीतिक में पहले सदस्य होते हैं, राजनीतिक में पहले आप सिपाही के रूप में आएंगे, फिर सिपाही होने के नाते आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। पार्टी को लगेगा कि फला व्यक्ति को फला जगह पर रखना चाहिए, तो पार्टी अपनी जिम्मेदारियों को देने का काम करता है। सौम्य सोरेन जी को पार्टी ने जिम्मा दिया कि विधायक बने, हो सके बाद के जो फैसले होंगे वो हमारे आला कमान करेंगे, केंद्रीय अध्यक्ष करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। हो सके बाद में कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम हो सकता है, ये पार्टी का ये सब प्रोटोकॉल नियम हफीजुल हसन के साथ क्यों नहीं था? हो सके उस वक्त का मामला कुछ और होगा, हो सके दूसरे निगाह से यदि हम देखते हैं तो हो सके उस वक्त का मामला कुछ और हो सकता है, जिस वजह से उनको मंत्री पद पहले शपथ दिलाया हो। तो ये पार्टी के उच्च नेताओं के बीच का मामला है, मुख्यमंत्री का मामला है, उच्च हमारे जो पदाधिकारी हैं केंद्र का मामला है। इस पर मैं ज्यादा बॉडीगार्ड वगैरह सब छीन लिया गया था, काहे कोई नाराजगी थी क्या मुख्यमंत्री जी के साथ? बहुत आपका ट्रोल किया गया था, जेल कैंप वाले बोल रहे थे अच्छा हुआ रिजवान जी बहुत डिफेंडर दिखा रहे थे, बहुत रील बना रहे थे, बहुत शोबाजी कर रहे थे, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत भावकाली कर रहे थे, इसलिए बढ़िया हुआ बॉडीगार्ड में छीन लिया गया इनका। देखिए, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय महोदय, मैंने कहा है कि रिजवान क्रांतिकारी का परिचय रिजवान क्रांतिकारी से है, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय उनके व्यक्तित्व से है, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय उनके संघर्ष से है, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय उन्होंने जो मेहनत किया इस राज्य के प्रति, इस राज्य में जो अपनी मेहनत का बदौलत आज परिचय है। रिजवान क्रांतिकारी का परिचय बॉडीगार्ड से नहीं है, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय कहीं और से नहीं, रिजवान क्रांतिकारी का परिचय रिजवान क्रांतिकारी से है। तो मैं आज पार्टी का एक सदस्य हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन, बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रहते हुए हमने पार्टी का सदस्यता हमने लिया, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने बड़े बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, आप कह सकते हैं महाजनी प्रथा हो, सूदखोरी के खिलाफ हो, या फिर धनकटनी आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलन को उन्होंने अंजाम देने का काम किया और अपने खून पसीने से सींचकर विनोद बिहारी महतो हो, आप कह सकते हैं कि A.K. राय साहब हो, तमाम लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया था। आज मैं उस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, एक पार्टी का नेता हूँ, तो ये बड़ी गर्व की बात है। मुझे लगता है कि आगे हम लोग इस पार्टी में रहकर बड़े आंदोलन, इस राज्य को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। रिजवान दास, सूचना मिली है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फिर से जयराम जी के संपर्क में हैं आप और जेल कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, ये लोगों की सोच हो सकती है, हमारे मित्र हैं, विधायक बन गए, मेरी शुभकामना हमेशा रहती है, मेरी शुभकामना हमेशा रहेगी। लेकिन यदि जो कह दे कि भाई ये होगा वो होगा, तो ये लोगों की सोच है। एक सवाल है मेरा, क्योंकि बीजेपी और आजसू लगातार कह रही है कि जेल कैंप बीजेपी जेएमएम की बी टीम है, तो ऐसा तो नहीं ना कि जयराम जी और आपका अंदर अंदर सेटिंग है और आप जो है जयराम जी का हेमंत सोरेन से सेटिंग करा के रखे हैं कि जहां जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा, आजसू का होगा, वहां आप एकदम एक प्रत्याशी खड़ा कर देना, 8-10 हज़ार वोट काट देगा, जेएमएम वहां से जीत जाएगी। हमको तो लग रहा है कि कुछ ऐसा आप लोग सेटिंग करके रखे, ऐसी चर्चाएं हो रही है रिजवान जी। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ये ठीक है, जिम्मेदारी है कि चीज़ों को वो कवर करे, और लेकिन ऐसे चीज़ों को कवर करके लोगों के बीच में ना लावे जिससे एक माहौल ख़राब हो। वो अपना लोकतंत्र है, नई पार्टी के साथ में वो स्थापित अपने आप को करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामना बेहतर करे। लेकिन हम बिल्कुल बड़ी पार्टी है, इस राज्य में 3.25 करोड़ जनमानस का आशीर्वाद मिला है और प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग सत्ता में हैं। बिल्कुल माओं का आशीर्वाद मिला है, बहनों का, मजदूरों का, और इस राज्य के लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे लगता है कि यही मेरे लिए काफ़ी है। जेल कैंप और जयराम जी का नाम सुनते ही आप बचना क्यों चाहते हैं? कोई दुश्मनी है क्या? मैं बिल्कुल क्यों बचूं भाई? आपको लगता है कि वो छोटी पार्टी है, वो लोग छोटे लोग हैं, आप बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप बातचीत नहीं कर रहे? मेहनत करे, मेरी शुभकामना है, मैं उन पर क्यों बात करूं? वो भी संघर्ष कर रहे हैं अपने। दादा, आपका एक डायलॉग हमको याद है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका भाषण से बहुत अच्छा लगता था जब आप बोलते थे, तो अभी भी अच्छा लगता है कि हरे राम हरे हरे जयरामे का चर्चा घरे घरे। कैसे पलट गए? बड़ी मतलब जेल के वालों को दुख होता है, तकलीफ होती है इससे। नहीं, देखो, पलटना इसे नहीं कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। भोकाल टीवी से लोग जुड़े हैं तो कुछ तो कारण है, भोकाल टीवी से हटेंगे तो कुछ तो कारण है। तो मुझे लगता है कि इस राज्य में नहीं, इस देश में और एक रिश्ते में भी कोई किसी से जुदा होता है या कोई किसी से हटता है तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। तो मुझे लगता है कि इन सब विषय पर मैं बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, वो है रहे, हम अभी बेहतर पार्टी में हैं, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी में है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्राप्त है, तमाम पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, कल्पना मैडम का, कल्पना भाभी का आशीर्वाद प्राप्त है, और दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के सिद्धांतों के साथ में इस राज्य को सींचने का हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल 29 में भी हम लोग बेहतर झारखंड को बनाएंगे, और वही झारखंड को बनाएंगे जिस झारखंड की परिकल्पना बिरसा ने किया था, हमारे उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने किया था। तिलका मांझी, नीलांबर, पीताम्बर, शेख भिखारी और तमाम वीर योद्धाओं ने जिस राज्य की परिकल्पना किया था,
अनेकों शहादत के बाद में इस राज्य को हम लोगों ने प्राप्त किया है, तो मुझे लगता है कि इस राज्य को और बेहतर आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोग करने के लिए। रिजवान दा जेएमएम में तो आप साइड रोल में दिखते हैं, मेन कैरेक्टर में कब आइएगा, मेन लीड रोल में? बहुत जल्द आएंगे और कहीं से चुनाव लड़ने का भी प्रोग्राम है क्या? अब ये आला कमान तय करेंगे। 29 में रिजवान के अंदर वैसी काबिलियत होगी, रिजवान को लगेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला कमान रिजवान क्रांतिकारी को मैदान पर उतारेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, तो ये सराखों पर खेल रहेगा। कैम तो आपको सम्मान दी, गांडे से आपको चुनाव लड़ाने के लिए टिकट भी दी, लेकिन आप छोड़ के भाग गए वहां से। अरे ठीक है, हमारा उस पर बड़ा लंबा डिस्कशन होगा पत्रकार महोदय। मैं जिस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, मैं जिस गृह क्षेत्र टुंडी विधानसभा से संबंध रखता हूँ, हमारे अगल बगल की विधानसभाओं से मेरी घनिष्ठता रही है, मेरे लोग हैं, अपने हैं सारे पूरे, जो हमारा जनादेश होना चाहिए, तो पहली प्राथमिकता मुझे वहाँ देनी चाहिए थी, फिर गांडे का एक विकल्प रहता तो सराखों पर रहता है। अभी ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी से बात होती होगी? हमेशा होती है। जयराम जी से? जयराम जी से गाहे बगाहे यदि कभी सत्र चल रहा हो तो उस वक्त मुलाकात हो जाती है, तो फिर वैसी अभी किसी कल्पना पार्टी जी से? में कभी, हाँ बिल्कुल होती है। अगर मान लीजिए कि रिजवान जी को कोई काम कराना हो, क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता हूँ कभी कभी फेसबुक पे, तो घर पे जो है आप लगाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सभा टाइप का लगाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो काम हो जाता है आपका? बिल्कुल होता है, यथासंभव। मैं अपने आईडी में उसमें मैं लिखता भी हूँ कि यथासंभव, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा मैं बिल्कुल सरकार का एक सिपाही होने के नाते आम जनों के समस्याओं को लेकर वहाँ तक जाता हूँ। कुछ लोग कमेंट लिखते हैं कि रिजवान जी ना नौकरी पेशा में है, न रिजवान जी का बिजनेस है, न रिजवान जी किसी बिजनेसमैन के बेटे हैं, रिजवान जी बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? इतना अच्छा गाड़ी मेंटेन करते हैं, इतना शानो शौकत के साथ चलते हैं, तमाम चीज़ें आपके पास है, 1 लाख रुपए का घड़ी पहने हैं, 20,000 का रेबन का चश्मा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, दिखला सकते हैं, ये पूरे कैमरे में मैं कहूँगा कि जूम करके दिखा ये दीजिए। गिफ्ट आप कैसे मानेंगे कि गिफ्ट किया है? किसी ने दिया है, रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम, हाँ। ये गिफ्टेड चीज़ है। अब मैं इसका फोटो भी बहुत जल्द साझा करूंगा। ये 25 लाख का गाड़ी और- कौन गिफ्ट किया है? और ये जो चश्मा है ना, हाँ। ये हमारे मित्र का चश्मा है, फैजी साहब का, हाँ। ये हो गया। और ये जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, ये गाड़ी भी हमारे मित्र का है। तो रिजवान दा, हमको समझ में नहीं आता है, आपसे लोग इतना मोहब्बत करते हैं, आपको 20,000 का चश्मा, 1 लाख का मोबाइल, 25 लाख का क्या बोलते 1 हैं? लाख का नहीं, ये अच्छा, भी वो- गिफ्टेड वो चीज़ है। सुन अब तो मैं लीजिए, दिखला मेरा बात दूंगा, सुन मेरा लीजिए। पूरा पुर्जा पड़ा हुआ है, अच्छा, ये भी गिफ्ट है भाई साहब। पत्रकार महोदय के माध्यम से तमाम लोगों को कहूंगा, ये मोबाइल भी गिफ्टेड है, सुन लीजिए। और ये घड़ी भी हमारे किसने दिया है मैं नाम के साथ बता दूंगा, जिस दिन दिया उस दिन फोटो के साथ दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजवान जिस चीज को पहनेगा, जिस चीज को धारण करेगा, वो भी गिफ्टेड, उस पर भी सवाल उठेगा। ये शर्ट जो देख रहे हैं महोदय, ये हमारे मित्र ने दिया है ये शर्ट, और ये जो जीन्स में पहना ये हमारे मामा जी ने दिया है, और ये जो जूता मैं दिखला दूंगा, ये जो जूता है ना, हमारे धनबाद के एक मित्र ने दिया है, जिस शोरूम से लिया उस शोरूम से आप पता कर लीजिए। सर समझ में हमको ये नहीं आ रहा है, आपकी तमाम चीजों पर जो है किसी न किसी का हक अधिकार है, बिल्कुल, दिया किसी ने हुआ कोई ना कोई गिफ्ट किया, हम लोग को कोई कलम भी गिफ्ट नहीं देता है। नहीं, मैं दे दूंगा ना भाई, आप नहीं, हमारे आप तो भाई हैं, नहीं, हम देंगे बिल्कुल लेकिन देंगे। सवाल यही पूछते हैं लोग कि यार रिजवान जी का गजब का भौकाल है, कभी कभी सब भौकाल में रहते लगता है कि मंत्री जी जा रहे हैं, तो इतना भौकाल बना के गिफ्ट के आइटम पे चल रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल चलते हैं, और बिल्कुल अभी भी हम कह सकते हैं इस विषय को कि हमारे साथ जितने सहयोगी हमारे साथ आए, कोई सिल्ली से आए हैं, कोई धनबाद से, कोई मुरी से, सारे लोग हमारे साथ में, ये लोग मेरे चाहने वाले हैं। रांची से चले हुए कुछ साथी हमारे साथ में, तो ये लोग ये प्यार है, मोहब्बत है, और सबों का मोहब्बत का मैं सम्मान करता हूँ। रिजवान क्रांतिकारी लोगों के बीच में है। मुस्लिम समाज वोट करेगा जय में? बिल्कुल, अरे मुस्लिम समाज ही क्यों, सारे समाज के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिल्कुल चुन चुका है, और 11 तारीख को बिल्कुल बटन दबाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा हाथ जोड़कर कि 2 नंबर जो स्थान है, 2 नंबर पर चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर हमारे गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि आप अर्पित करेंगे, हमारे रामदास सोरेन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि करें, और प्रचंड बहुमत के साथ में सोमेश सोरेन जी को सदन भेजने का घाटशिला के लोग काम करेंगे। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिजवान क्रांतिकारी थे, जेएमएम के नेता है, शानो शौकत के साथ जो है अपनी जीवन अभी बिता रहे हैं, हालांकि ग्राउंड पे भी रहते हैं, लेकिन इनका अलग लेवल का भौकाल है। अरे एगो सवाल बता, जेल कैम्प वाले आपसे डरते हैं कि नफरत करते हैं कि मोहब्बत करते हैं, इस समझ में हमको नहीं आता है। ये उन लोगों से जाके थोड़ा रिपोर्टिंग कर लीजिए महोदय, वो जेल कैम्प वाले बताएंगे आपको कि मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नफरत करते हैं कि डरते हैं, ये वो बताएंगे। चलिए, बाकी बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी 48 घंटे बाद जो है घाटशिला में जो है मतदान होने वाला है, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लीजिए, जो पार्टी अच्छी लगे, जो नेता अच्छा लगे, आप उसको वोट करिए, वोट ज़रूर कीजिए, ये मेरा अपील है।
और 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। अभी तो सब कह रहा है कि हमारा जो हम चुनाव जीत रहे हैं, हम भारी मत से चुनाव जीत रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि मेरा जमानत जब्त होगा। कहना भी नहीं चाहिए। बाकी 14 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।